12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से चंद एक सवालात हैं। 12 रबीउल अव्वल जिसको बाद मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मनाते हैं। याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। और मोहब्बत कैसे की जाए, उस मोहब्बत का तकाजा क्या है। सहाबा ने तबा ताबईन ने जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे की, उसके मुताबिक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। अब एक छोटा सा सवाल है जो मेरा सबसे पहला है, वो ये है, क्या वाक़तन ईद मिलादुन नबी जो है वो कुरान से साबित है? क्या वाक़तन ईद मिलादुन नबी जो है वो हदीस से साबित है? क्या वाक़तन ईद मिलादुन नबी जो है वो सहाबा से साबित है, या तबा ताबईन से साबित है, या सलफ़ सालिहीन से साबित है? याद रखें, ईद मिलादुन नबी जो है ये किसी भी किताब से साबित नहीं है। ये ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत से भी साबित नहीं है। और वो लोग जो कुरान पाक की कुछ आयात को जो है ना ईद मिलादुन नबी के हवाले से पेश करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो उन आयात की गलत तफसीर पेश करते हैं। नंबर 2, हिजरत के वक़्त का ना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, तो ये वाक़या पेश करते हैं कि उस वक़्त मदीना के बच्चों ने, बड़ों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इस्तकबाल किया। उन्होंने जो है ना बच्चों ने नग़मे पढ़े, उन्होंने दफ बजाई। तो याद रखें कि क्या अगले साल या जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहे, तकरीबन 10 साल वहाँ पर रहे, उसके बाद सहाबा ने जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना हिजरत करके आए थे, तो किसी एक सहाबी ने, किसी एक ताबी ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया हो कि यार आप जो है ना इस दिन मैं जो है ना मदीना में दाखिल हुआ था, तो आप इस दिन को बतौर ईद मनाया करो। बिल्कुल भी कोई हुक्म नहीं दिया। और क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया है कि आपने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो है ना जश्न मनाना है, खुशियां मनानी है? किसी एक ज़ईफ़ रिवायत से जो है ना ये बात आप पेश कर दें, कोई भी नहीं पेश कर सकता। और आपको एक हकीकी बात बताऊं ना कि 12 रबीउल अव्वल जो कहा जाता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है या वफ़ात का दिन है, तो ये भी साबित नहीं है। बाज़ कहते हैं 9 तारीख है, बाज़ कहते हैं 10 तारीख है। और जब आप कोई फंक्शन मनाते हैं या किसी दिन को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो याद रखें वो दिन मुतय्यन होता है, और ये दिन भी मुतय्यन नहीं है। और जब एक दिन मुतय्यन भी नहीं है, आप बावजूद उसके जो है इस दिन जो है वो ईद मनाते हैं। याद रखें, इस्लाम में ईद का तरीका क्या होता है। इस्लाम में ईद का सेलिब्रेट करने का जो तरीका है ना, मैं लास्ट टाइम भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो सेलिब्रेशन की जाती है वो नमाज पढ़कर की जाती है, वो खाने खा कर की जाती है। और दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए वो पीर का दिन था। अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी जो है ना पीर के दिन का रोज़ा रखा है। हमें ये रोज़ा रखना चाहिए या हमें 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाना चाहिए? और एक बात आप खुद बताइएगा कि जैसे हम इकबाल डे मनाते हैं या कायद आज़म का डे मनाते हैं या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का डे मनाते हैं या मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ का जो है ना डे मनाते हैं, इसी तरह ही जो है ना इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक दिन रख दिया। तो यार इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी अजीम हस्ती, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन जो है वो सिर्फ एक दिन खुशी मनाने के लिए है? मैं समझता हूँ कि यार मुसलमान के लिए हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड, हर सांस, हमें हर चीज़ में खुशी मनानी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, उन्होंने हमें ऐसा दीन सिखाया जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। और एक और बात है, वो बात ये है कि इस दिन जो है ना चौक चौराहों पर जो है, गलियों मोहल्लों में जो है ना झंडियाँ लगाई जाती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं, खाना काबा के जो है ना तस्वीरें बनाई जाती हैं, जो है उसके बाद सब गुम्बद जो है, गुम्बद खज़रा जो है, उसकी जो है ना वो मट्टी के साथ जो है ना उनके स्ट्रक्चर जो है ना बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, इस नीयत से कि हमें सवाब मिलता है। ठीक है, मान लीजिए आपको सवाब मिलता है, तो क्या आप ये बताएं कि अगले दिन जब वो उन पहाड़ियों को तोड़ दिया जाता है, उन स्ट्रक्चर जो है वो मुनहदिम कर दिया जाता है, उन झंडियों को जो है वो गिरा दिया जाता है, और वो पाँव में जो है ना झंडे जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के हों या आपके नाम के हों या दीन इस्लाम के झंडे हों, जो भी हों, वो पाँव में आते हैं, तो क्या उनसे फिर इनको गुनाह भी मिलता है या नहीं मिलता? मैं समझता हूँ कि इन तमाम खुराफात से जो है ना, एक तो मुसलमानों को ईज़ा पहुँचती है। वो किस वजह से कि हर गली मोहल्ले से बड़े-बड़े ट्रक गुज़रते हैं। कितने लोग हैं जो बीमार हैं, घरों में पड़े हुए हैं, जिनके लिए आवाज़ जो है वो सख्त नापसंद होती है। और फिर आप सड़कों पर जो है वो खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मफ़हूम हदीस से फरमाया कि अगर किसी सड़क के ऊपर कोई पत्थर पड़ा हो ना, तो उसको हटा देना चाहिए। इससे मुसलमान को नेकी मिलती है, और अगर वो उस पत्थर को नहीं हटाएगा तो उस पर गुनाह मिलेगा। तो याद रखें, जब सड़कों चौराहों को आप बंद कर देंगे, तो क्या इससे आपको सवाब मिलेगा? क्या इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जो है वो खुश होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप खुश करना चाहते हैं, तो अल्लाह की कसम मोहब्बत करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, वो ये है कि आप अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें।
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھیں، ایک ایک حدیث کو یاد کریں، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن تمام چیزوں کو جو ہے نا عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ سے خوش ہو جائے گی، نہ کہ سال میں ایک دن جو 12 ربیع الاول ہے اس دن جو ہے وہ جلوس جلسے کرنے سے۔ تو بہرحال میرا مقصد جو ہے نا کسی کو جو ہے وہ ایذا پہنچانا نہیں ہے یا کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بات اصلی ہے، حقیقی ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتلا دی ہے کہ 12 ربیع الاول جو دن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی خاص اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے 12 ربیع الاول کے بجائے بلکہ آج کے دن سے لے کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کروڑوں مرتبہ جو ہے، لاکھوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ جو ہے نا درود شریف پڑھیں اور ان کے اوپر بھیجیں۔ اور آخری بات، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں سے کسی نے اگر کوئی چیز ایسی ایجاد کی جس کا تعلق اس دین کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی نئی چیز جو ہوگی وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔